कल रात से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोपहर होने को आई, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ठंड अपने पूरे जोर पर थी और बारिश ने तो उसे और भी ज़्यादा सर्द बना दिया था। वीना जी सुबह से बारिश होने का इंतज़ार कर रही थी। आज उन्हें अपनी बेटी के बेटे कबीर के बर्थडे में जाना था। उसकी पसंद की गिफ्ट, चॉकलेट सब उन्होंने मंगवा कर रख लिए थे। अब बस मौसम के ठीक होने का इंतज़ार था। वीना जी को तसल्ली थी कि उनकी दोनों बेटियां रवीना और सबीना ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, इसलिए हर तीज त्योहार, जन्मदिन या किसी के शादी ब्याह जैसे मौके पर मिलना जुलना होता रहता था। आज भी सबीना उनके साथ ही जाने वाली थी। वह दोनों बेटियों के लिए बनाए हुए तिल के लड्डू, गुड़ पाक, गाजर का हलवा डब्बों में पैक कर रहे थी कि बेटे नितिन ने आकर बताया, अम्मा शहर में जगह जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस से घर तक पहुंचा हूं। दीदी का नया घर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, अक्सर जाम लगा रहता है। रात में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कल सुबह मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी है। आप दीदी को मना कर दो कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। उनको सोच में पड़ा देख नितिन बोला, अम्मा दीदी कोई बच्ची थोड़ी है जो समझ जाएगी। मौसम कितना ख़राब है, अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो आप बुखार से उठी हो और फिर संडे को अपने नए शोरूम के उद्घाटन पर भी सब लोग आ रहे हैं ना, तब यह सब सामान आप उन दोनों को दे देना। जब उन्होंने रवीना को अपने ना आने के बारे में बताया तो जैसे ही उन्हें डर था रवीना के उनकी पूरी बात पूरी सुने बिना ही गुस्से से फ़ोन काट दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। बच्चे आजकल माँ बाप की मजबूरी भी नहीं समझते। वह नितिन को चाय देकर अपने कमरे में आकर लेट गई। सामने की दीवार पर बच्चों की अपने पापा के संग हंसती हुई फोटो देखकर वह अतीत की यादों में खो गई। रवीना शुरू से ही अपने पापा की लाडली थी, अपनी हर बात मनवा कर ही मानती थी। उससे 2 साल छोटी सबीना शुरू से शांत और समझदार बच्ची थी। कभी जिद करती भी थी तो समझाने पर मान जाती थी। बेटे नितिन को जब भी मार्केट जाओ हर बार एक नया खिलौना चाहिए होता था और थोड़ी ही देर में उसके हर पुर्जे को खोल कर बैठ जाता था।